नमस्कार बच्चों। कल हमने कंटिन्यूटी का थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस किया था। आज हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन कंटिन्यूटी। सबसे पहले सिंपल न्यूमेरिकल, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x² - 1 एट गिवन पॉइंट एक्स इक्वल टू 1। सोल्यूशन क्या है? कंडीशन क्या थी कंटिन्यूटी की? लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स और लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स की वैल्यू क्या थी? x³ 2x² - 1। ये बराबर होना चाहिए वैल्यू ऑफ f1। वैल्यू ऑफ f1 और लिमिट बराबर है। कल हमने बताया था आपको कि पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो हर जगह कंटिन्यूस होता है। तो एक छोटा सा उसका प्रूफ था। हमने देखा फंक्शन की लिमिट भी 2 आ रही है, फंक्शन की वैल्यू भी 2 आ रही है, दोनों बराबर हैं। इसलिए हम ये डिस्कस करेंगे, हम ये यहाँ कहेंगे, हमारी डिस्कशन इस रिज़ल्ट पर पहुँचेगी कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू गिवन फंक्शन स्प्लिट अप करके दे रखा है। x लेस देन 0 पे 2x - 1 है और x ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 पे 2x + 1 है। यहाँ हर हाल में हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले वैल्यू क्या है फंक्शन की 0 पे? इसमें x की जगह 0 पुट कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते क्योंकि लेस देन है, यहाँ इक्वल भी है और ग्रेटर भी है। तो f0 की वैल्यू आएगी 2 × 0 + 1 दैट इज़ +1। अब हम चेक करते हैं 0 माइनस और 0 प्लस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो x की जगह 0 - h पुट करेंगे, यानी -h पुट करेंगे। जब -h पुट करेंगे, x की जगह -h पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे? 2x - 1 में। 2x - 1 में x की जगह -h पुट करेंगे तो हमें आंसर मिलता है विद लिमिट h टेंड्स टू 0 - 1। विद लिमिट h टेंड्स टू 0 0 + h, यानी राइट हैंड लिमिट आंसर हमें मिलता है x की जगह पुट करेंगे 0 + h, यानी +h। जब +h आएगा तो नीचे की स्लैब लेंगे 2h + 1। 2h + 1 इस बार वैल्यू +1 है। हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रही है, तो हम ये डिक्लेयर करेंगे कि फंक्शन x0 पे कंटिन्यूस नहीं है, ये x0 पर डिसकंटिन्यूस है। आपने कल पढ़ा था डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, ये वही डिसकंटिन्यूटी है। राइट, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। एफ एक्स इक्वल टू x बाई मॉडुलस ऑफ x, x नॉट इक्वल टू 0, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ पॉइंट, चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। और x नॉट इक्वल टू 0 पे ये है, x 0 पे 1 है। फ्रेम कर रखा है फंक्शन को, हम इसको रीफ्रेम करेंगे क्योंकि मॉडुलस की डेफिनेशन हमें यहाँ लगानी है। हम मॉडुलस की डेफिनेशन अप्लाई कर लेंगे। चलिए मॉडुलस की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। मोड x की वैल्यू होती है -x जब x लेस देन 0 है, +x जब x ग्रेटर देन 0 है। तो x की जगह मैंने -x रखा, x नॉट इक्वल टू 0 पे लेस देन 0 भी और ग्रेटर देन 0 भी है, तो हमारा फंक्शन आ गया -1। कब? जब लेस देन 0 है। हमारा फंक्शन आ गया +1 कब? जब x ग्रेटर देन 0 है, और जब x 0 है तब 1, यानी फंक्शन की रीशेपिंग हो गई। x लेस देन 0 पे -1, 0 पे 1, ग्रेटर देन 0 पे भी +1। अब क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट, वो वैल्यू -1 आएगी, क्योंकि और तो x तो है ही नहीं कहीं पे। जब वेरिएबल है ही नहीं तो इसका मतलब जो कांस्टेंट फंक्शन है, कल हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस होता है, लेकिन कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस तब होता है जब वो सिंगल डिफाइन हो। यहाँ इंटरवल में है, यहाँ इंटरवल में है, लेस देन 0 पे कुछ और है, ग्रेटर देन 0 पे कुछ और है। राइट, तो -1 लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, राइट हैंड लिमिट +1, ये फिर से फर्स्ट काइंड ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी आ गया। दिस इज अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर वी कैन से एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस। राइट, थोड़ा सा डिफरेंट न्यूमेरिकल हम लेते हैं। मोड x - a साइन 1/x - a, साइन 1/x - a, x not equal to a, 0 when x equal to a, prove that this function is continuous। ये पेज नंबर 2 है बच्चों। सबसे पहले रिफ्रेम करेंगे फंक्शन को एज इट इज़, जैसे पहले बताया था।
मोड एक्स माइनस ए नेगेटिव भी होगा पॉजिटिव भी होगा। नेगेटिव कब होगा? जब लेस देन ए होगा। पॉजिटिव कब होगा? जब ग्रेटर देन ए होगा। यहाँ मैंने इसको रिफ्रेम किया, माइनस एक्स माइनस ए साइन 1/x माइनस ए व्हेन एक्स लेस देन ज़ीरो सॉरी, एक्स इक्वल टू ए पे 0, एक्स ग्रेटर देन ए पे एक्स माइनस ए, ये माइनस का निशान है बच्चों, माइनस साइन एक्स माइनस साइन 1/x माइनस ए। साइन के साथ एंगल है रेसिप्रोकल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम हमारा काम करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, x की जगह a माइनस एच पुट करेंगे। मैंने इस फंक्शन में इस जगह पे x की जगह a माइनस एच पुट किया, a माइनस एच माइनस ए साइन 1/a माइनस एच माइनस ए, बाहर नेगेटिव का निशान। जब बाहर नेगेटिव का निशान है तो यहाँ ये कैंसिल हो गया, माइनस एच प्लस एच साइन -1/h। h की लिमिट 0 है। यहाँ देखने पर हमें थोड़ा सा एबनॉर्मल लगेगा, बट क्लास 11th में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि h टेंड्स टू 0 का मतलब h 0 कभी नहीं है। जब ये h 0 नहीं है तो 1/h भी इन्फिनिटी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है, यानी एक बहुत बड़ा एंगल है जिसके साथ साइन ऑपरेट किया गया है। और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि साइन की रेंज -1 से 1 का क्लोज इंटरवल है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसमें h की लिमिट 0 डालें भी तो भी साइन -1/h एक फाइनाइट क्वांटिटी आएगी जो -1 और 1 के बीच में रहेगी। -1 और 1 के बीच में रहेगी साइन के साथ जो भी एंगल लगाते हैं। तो 0 इंटू वो फिक्स क्वांटिटी, 0 को किसी भी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर आ जाएगा 0। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0। नाउ सेम वे राइट हैंड लिमिट, a plus h h इंटू साइन 1/h। अगेन द सेम सिचुएशन, क्लियर कट हमें दिखाई दे रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट ऑल आर इक्वल, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फिर से ये सब न्यूमेरिकल NCERT या NCERT एग्जाम्पलर में गिवन है। NCERT एग्जाम्पलर की एक नई बुक है, आप इसको नेट से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो। fx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स पावर n 1 माइनस एक्स व्हेन x नॉट इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की डिफाइनिंग है n-1, वैल्यू है n-1। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें चेक करना है। देखिए डाउटफुल पॉइंट कौन सा है? सिर्फ 1 और कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि 1 से पहले भी ये पोलिनोमियल है, 1 के बाद भी ये पोलिनोमियल है, हमेशा कंटिन्यूस रहेगा। प्रॉब्लम आएगी हमें 1 पे, तो 1 पे हम चेक कर लेते हैं। लिमिट चेक कर रहे हैं, आंसर आ रहा है 0/0 यानी इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट लिमिट को हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए डालते हैं। तो जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन लेंगे 1 माइनस एक्स पावर n बाय 1 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू क्लास 11th में हमने सीधा फॉर्मूला पढ़ा था, x पावर n माइनस a पावर n x माइनस a। ये ऑर्डर चेंज करके लिखा गया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका आंसर भी वही आएगा, n इंटू a यानी 1 की पावर n-1 दैट इज़ n। डायरेक्ट फार्मूला हमने यूज़ किया यहाँ पे। f1 की वैल्यू n-1 है, लिमिट की वैल्यू f1 के बराबर नहीं है, इसलिए ये फंक्शन आ गया डिसकंटिन्यूस। तो इस तरह से हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया जिसमें हमने ये देखा कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। कहाँ पे? x1 पे। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है 1, यही मांगा गया है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है? वो 1 है। x इक्वल टू 1 हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है बच्चों, x इक्वल टू 1 इज़ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। CBSE के अकॉर्डिंग ये न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। इनफैक्ट ये कंटिन्यूटी का CBSE का वेटेज 3 नंबर का है, जिसमें से एक सिंपल सवाल 2 नंबर का और एक 1 नंबर का। 2 नंबर के सवालों के लिए इस तरह की वैल्यू पूछ ली जाती है कई बार। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस। डेफिनेशन क्या है?
1 प्लस के एक्स का रूट 1 माइनस के एक्स का रूट, बीच में माइनस का निशान, डिवाइडेड बाई एक्स, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, लेस देन 0, 2x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 वैन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1। यानी हमें -1 से 1 के क्लोज इंटरवल में फंक्शन को डिफाइन करके दे रखा है, लेकिन स्प्लिट अप पार्ट वाइज। -1 से 0 अलग है, 0 से 1 अलग है। तो तरीका वही है, चेक करना है हमें कंटिन्यूटी एट 0, सॉरी वैल्यू फाइंड करनी है। फंक्शन कंटिन्यूस गिवन दिया है, फंक्शन ये दिया है कि 0 पर ये कंटिन्यूस है। एफ एक्स कंटिन्यूस है 0 पर, कंडीशन क्या है, लिमिट और वैल्यू बराबर होनी चाहिए। एफ 0 की वैल्यू क्या आएगी, इट इज़ -1, लिमिट क्या आएगी, क्योंकि 0 पे कंटिन्यूस दिया है तो 0 पे चेक करेंगे, 0 पे कंटिन्यूटी रूट का निशान आ गया है। अभी जब हम 0 पुट करते हैं तो आंसर आता है 0/0। सिर्फ इस पार्ट को अगर हम एक बार ये ना देखें, इस चीज़ को ना देखें, इसमें x की लिमिट 0 पुट करें तो हमें आंसर मिलता है 0.0। इसका सोल्यूशन क्या है, ये रूट ख़त्म करो, ये रूट ख़त्म करो। न्यूमिरेटर को मैंने इस तरह से रिफ्रेम कर लिया, 1 प्लस के एक्स रूट प्लस 1 प्लस 1 माइनस के एक्स। बच्चों यहाँ पे 1 माइनस के एक्स का रूट, नीचे भी यही चीज़, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये a माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, रूट ख़त्म हो गया। नीचे वही चीज़, तो ऊपर तो आ गया 2kx, नीचे आ गया x, यहाँ 1 प्लस के एक्स का रूट 1 माइनस के एक्स का रूट। तो जब हमने लिमिट अब 0 पुट की तो ऊपर तो आ गया 2k, नीचे आ गया √1 प्लस √1 यानी k। तो -1 वैल्यू थी, k की वैल्यू -1, लिमिट k है, वैल्यू -1 है तो k मस्ट बी इक्वल टू -1। हमें मिल गया k की वैल्यू, यही हमारी रिक्वायरमेंट थी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट this function is continuous. So function is continuous when k is -1। इसी तरह का एक और सवाल, ये NCERT में नहीं है बच्चों, sin a प्लस 1x प्लस साइन एक्स, नीचे x टेंड्स टू x लेस देन 0, 0 पर c, ग्रेटर देन 0 पर ये √x प्लस bx² माइनस √x, नीचे bx³ bx 3/2, लेस देन 0, इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। और आपको वैल्यू चाहिए a b c की, जिससे कि ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूस है। हमारी कंडीशन वही एज इट इज़, 0 माइनस 0 और 0 प्लस वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो 0 माइनस हम निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट पुट कर रहे हैं, x की जगह 0 माइनस h यानी -h, साइन a प्लस 1 -h, साइन -h नीचे -h, साइन a प्लस 1 डिवाइडेड बाई a प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, ताकि हम फार्मूला बनाएंगे साइन थीटा बाय थीटा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा अपॉन थीटा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 फार्मूला बनाएंगे। यहाँ भी, यहाँ तो पहले से ही बना हुआ है, तो a प्लस 1 यहाँ से बचा और 1 यहाँ से बचा, तो अपने पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आती है a प्लस 2, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ रही है a प्लस 2। अब लेते हैं राइट हैंड लिमिट की वैल्यू। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, h प्लस बी एच का स्क्वायर माइनस √h, नीचे bh³। हमने न्यूमिरेटर को थोड़ा रूट ख़त्म किया न्यूमिरेटर का, कैसे, इस तरीके से √h प्लस bh² प्लस √h से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आ गया a² माइनस b² फॉर्मूला, h से h कैंसिल, bh², नीचे bh³ और इधर √h प्लस bh²। अभी भी ये 0/0 है, इसमें से फिर √h कॉमन ले लिया। देखिए √h कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा bh और यहाँ पे भी 1। अब जब h को 0 पुट करेंगे तो ये तो एज इट इज़ कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/2। अब कंडीशन लगा दो बच्चों, a प्लस 2 बराबर आना चाहिए 1/2 के, यानी राइट हैंड लिमिट के, c भी 1/2 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से a और c की दो वैल्यूज़ आ गई, b कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, क्योंकि b पर कहीं कोई डिपेंडेंस हमारी आई ही नहीं, b पर किसी तरह की हमारी कोई डिपेंडेंस नहीं आई, तो b में हैव एनी रियल वैल्यू। एक और सवाल करते हैं, ये भी NCERT एग्जाम्पलर का सवाल है। 2 पावर x प्लस 2 माइनस 16, नीचे 4x माइनस 16। डिस्क्रिप्शन है x नॉट इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k।
ये कंटिन्यूस दे रखा है और k की वैल्यू चाहिए, जबकि दिया क्या है, ये डिस्क्रिप्शन है x नॉट इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन x2 पे k और कंटिन्यूस दिया हुआ है। तो जब x की लिमिट 2 यहाँ पुट करते हैं तो 0/0 है। जब 0/0 है तो इनडिटर्मिनेट है। इनडिटर्मिनेट है तो हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। देखो बच्चों 2 पावर x प्लस 2 है, इसको लिखा 2 पावर x इंटू 2 पावर 2 लिख सकते हैं, -16 नीचे 4 पावर x -16। अब 4 कॉमन आ गया यहाँ से, ऊपर से बचेगा 2 पावर x -4। इसको मैंने 2 पावर x फिर 2 लिख दिया होल स्क्वायर, क्योंकि 4 पावर x को हम लिख सकते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाया, 2 पावर x होल स्क्वायर -4 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, 2 पावर x -4 2 पावर x प्लस 4 कैंसिल हो गया, 4 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 4। अब जब x की लिमिट 2 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2। लिमिट 1/2 है और वैल्यू k है, तो k की वैल्यू 1/2, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से NCERT के न्यूमेरिकल जितने भी हैं ये आपको करने हैं बच्चों। कल कुछ और न्यूमेरिकल हम लेंगे और इसको ख़त्म करेंगे।